हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब बेसिक जो भी चीज़ें होती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड उसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो भी कंट्रीज अफ्रीका की न्यूज़ में रही है उसके बारे में, मतलब क्यों न्यूज़ में है, क्या इशू है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बेसिक ही देखेंगे जो कि हमारे इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास होता है, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से पास होता है, ये आज हम देखेंगे। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2006, 5, 8 इस तरह इस टाइम पे यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अभी देखोगे 2011 से लेके 20 या 24 तक अभी तक यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन हो सकता है जो करंट से रिलेटेड वो बेसिक क्वेश्चन पूछे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम करंट में जो भी चीज़ें अफ्रीका से रिलेटेड है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। काफ़ी टाइम नहीं लूँगी मैं, बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश रहेगी मेरी। तो चलो देखते हैं। पहले तो ये मैंने पिछले साल ड्रॉ किया था, मतलब हैंड से ड्रॉ किया था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। इससे काफ़ी टाइम के लिए आपको याद रहता है। अगर आपको मैपिंग से परेशानी हो ना, तो इस तरह से डेली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स बैठ के किया करें जब भी आपको बोर होता है। इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। पहले तो देखो, ये पूरा जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी आता है, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे अटलांटिक है, और इधर अगर देखोगे ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर अफ्रीका के देखोगे तो यहाँ पे इंडियन ओशन आता है, राइट। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट साइड, ये हो गई ईस्ट साइड, और ये साउथ साइड। तो ये नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में अटलांटिक सी, और इसमें इधर भी अटलांटिक ही आता है, साउथ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक। इधर नॉर्थ अटलांटिक आता है तो इधर साउथ अटलांटिक आता है, ठीक है। तो इधर ही हमारे इधर देखा जाए तो ईस्ट में यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे मादागास्कर लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बेसिक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ साइड। तो इक्वेटर पास जो होता है, पहले तो हम इक्वेटर ही देखेंगे। जो पास होता है वो 13 कंट्रीज टोटल, मतलब पूरे वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, और 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है, और 3 वाटर बॉडीज। 3 वाटर बॉडीज कौन सी आती है? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, ठीक है। ये 3 बॉडीज, वाटर बॉडीज। और यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट कौन से? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यहाँ पे एशिया। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज इसमें आती है, मतलब इससे इक्वेटर पास होता है। और 13 कंट्रीज है, साउथ अमेरिका की भी कंट्रीज है, अफ्रीका की है, एशिया की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में देखोगे, अफ्रीका के नॉर्थ में देखोगे तो ये जो मैंने यहाँ पे कलरिंग की है, ये सहारन वाला एरिया आता है। यहाँ पे बेसिकली सहारा डेजर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो हमारे इंडिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही जाता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है कौन सी कंट्री से होता है? तो बेसिकली यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, ये मारुतानिया, माली, अल्जेरिया, नाइगर या नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, इन कंट्रियों से ये पास होता है। बेसिकली जो आप याद रखो ना, इसमें ट्यूनेशिया नहीं आता है, जो कि यहाँ पे ये करता है। अभी न्यूज में है ट्यूनेशिया, ठीक है। क्यों न्यूज में है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये यहाँ पे है एटलास माउंटेन, नॉर्थ में आता है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में आता है ये, यहाँ पे एटलास माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे है वेस्टर्न सहारा, ये है माली, सॉरी मारुतानिया, ये है माली, ये है अल्जेरिया, ये है लीबिया, इजिप्ट, और ये है नाइगर, ठीक है। नाइगर, और इसके नीचे आता है नाइजेरिया, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, वेस्टर्न सहारा, मारुतानिया, माली, अल्जेरिया, नाइगर, लीबिया, इजिप्ट। ये तो मुझे आसानी से याद रहे, आप इसके लिए निमोनिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखो न्यूज में ये वाला एरिया जो है ना अफ्रीका का, चलो मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ, ये वाला एरिया है ना काफी न्यूज में है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री जो होती है काफी न्यूज में होती है, तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी देखना है हमें
इक्वेटर, इक्वेटर जो है अफ्रीका की कौन सी कंट्री से पास होता है, कौन सी कंट्री से। तो यहाँ पे मैंने मतलब किसी ने बनाया था, ये सही लगा, मुझे याद भी रहा ये निमोनिक्स, तो आप ये देख लो SDG सक, ये जो सी है यहाँ पे साइलेंट है, बस आपको समझने के लिए सक ऐसे बोल। तो यस, यू और के, तो यहाँ से यस से क्या है, साओ टोम, यहाँ पे आता है साओ टोम, ठीक है। फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, कांगो यहाँ पे कांगो है, फिर डी यहाँ पे DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, दो कांगो इसमें आते हैं इक्वेटर में, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 भी लिखा है। गबॉन जो है यहाँ पे, गबॉन यहाँ पे आता है गबॉन, ये गबॉन की है कंट्री, ठीक है। तो ये SDG से याद रखो, मतलब डी में दो का यहाँ पे कांगो आते हैं, तो ये याद रख लेना ठीक है। और यस से यहाँ पे सोमालिया आता है, और यू से युगांडा आता है, यहाँ पे है युगांडा, ये वाला एरिया यहाँ पे युगांडा है, और ये है केनिया, और ये सोमालिया। तो ये मैंने ग्रीन में जितने ऐसे दिखाए ना, ये इक्वेटर पास होता है इनसे। तो यहाँ पे SDG सक, मतलब ये आसानी से आप याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेटर का हमने देखा, तंजानिया न्यूज में है, केनिया भी न्यूज में है, तो उसके बारे में हम अच्छे से देखें, क्योंकि तंजानिया में यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। तो बेसिकली हमने थोड़ा बहुत देखा है, और नॉर्थ साइड टचेस इक्वेटर, इधर वाला, तो ये इक्वेटर वाला एरिया हो गया। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न कौन सी अफ्रीकन कंट्री से जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे नामीबिया है, यहाँ पे अभी हमने चित्ता जो लाए हैं यहाँ से ही लाए हैं, बोत्सवाना, यहाँ पे है बोत्सवाना, और ये है साउथ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक भी न्यूज में है, यहाँ पे है मोजाम्बिक, क्योंकि यहाँ तक आता है मोजाम्बिक का एरिया, इस तरह से है मोजाम्बिक, ठीक है, यहाँ तक आता है। और ये रहा हमारा मादागास्कर। तो इतनी मैंने इसको नबो सोम, सोम जो यम होता है वो डबल यम है यहाँ पे, सोम, नबो सोम, इस तरह से आप याद रख सकते हो, या खुद की भी बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमने लेक विक्टोरिया के बारे में यूपीएससी ने पूछा भी है, इससे फैक्ट्स है, मैंने वैसे भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पे देखते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा। लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है ये, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। लोकेटेड इन तंजानिया, 51% तंजानिया में इसका एरिया आता है, युगांडा में 43% आता है, और केनिया में 6% आता है। तो इन तीनों कंट्रीज के बीच में ये लेक विक्टोरिया आता है। सो यहाँ पे कागरा, कटोंगा, सियो, याला, नैंदो, सोंडू, मिर्रू एंड मारा, ये जो रिवर है इसको वाटर फेड करते हैं। थोड़ा सा नेम हमारे इंडिया की तरह नहीं है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो यहाँ पे नाइल रिवर जो है कैरीज वाटर आउट ऑफ द लेक, यहाँ से निकलती है नाइल रिवर। व्हाइट नाइल और जो नाइल ब्लू नाइल है वो आगे जाके अलग बनती है, वो हम रिवर वाले इसमें देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे नाइल रिवर के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ फ्लो करते हैं, यहाँ से देखो इधर से ये इधर ऐसी ऐसी चलती है, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी में वो अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। तो इसको ये पार्ट है तंजानिया का, ब्रुंडी का, रवांडा, डेमोक्रेटिक कांगो, केनिया, युगांडा, साउथ सुदान, इथोपिया, सुदान, इजिप्ट। तो इतनी सारी कंट्रीज से इसका बेसिन आता है, इतनी सारी कंट्रीज पे। तो चलो अभी देखते हैं, ये हमने बेसिक देखा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, इक्वेटर देखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा। तो अभी हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये 2006 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है कि थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। ओके, कोई बोलेगा कि ये 2006 में पूछा है, आप क्यों लिया होगा क्वेश्चन। तो देखो लेना जरूरी होता है, हो सकता है इस बार यूपीएससी पूछे। अभी हमने सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज देखी है, लास्ट टाइम में हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास होता है, ठीक है। तो ब्राजील से तो होता ही है,
तो अभी झाम्बिया हमने सुना था क्या, ये अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन अभी हमने क्या सुना था, SDG सक। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ मुझे कहाँ पे झाम्बिया, झेड़ कहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा नहीं है। मलेशिया से जाता है नहीं जाता ये नहीं पता हमें, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे देखो ये इसमें केनिया है। ठीक है, बस एक ही कॉन्टिनेंट के हमें इक्वेटर पासेस मतलब साउथ अमेरिका के भी पता है, फिर भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो केनिया तो जाता है, तो यहाँ पे देखो SDG सक में सूडान आता है क्या, नहीं, क्योंकि ये सूडान नहीं है, सूडान ऊपर था। ठीक है, तो सूडान नहीं आता है, तो इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन चला गया है। वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया, इथोपिया की बात की है क्या, यहाँ पे दिख रहा है इथोपिया। देखो ये जो यस दो है ना, एक तो ये यहाँ पे देखो ये साओ टोम के लिए यस है, दूसरा जो है सोमालिया के लिए यस है। तो यहाँ पे सूडान के लिए बिल्कुल नहीं है, ये दोनों यस के बारे में आप याद रख लेना, सोमालिया और साओ टोम के लिए है। तो इसके लिए ये ऑप्शन चला गया, इथोपिया भी नहीं, ये ऑप्शन चला गया। सिर्फ बचता कौन सा है, बी, क्योंकि केनिया है, यहाँ पे देखो केनिया है, यहाँ पे लिखती हूँ SDG सक। ठीक है, तो ये के तो सी तो साइलेंट है, लेकिन ये के यहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन कोलंबिया से जाता है, केनिया से जाता है, इंडोनेशिया से भी इक्वेटर पास होता है। तो ये यहाँ पे आंसर देखा आप। देखो हो सकता है यूपीएससी थोड़ा घुमा फिरा के हो सकता है पूछा जाएगा। आपने किसने सोचा होगा क्या इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी 2024 में, कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। किसी को लगा था इतना आसान क्वेश्चन पूछेगी, नहीं लगा था, लेकिन पूछ लिया यूपीएससी ने। हो सकता है कि आपको ये लगेगा कि ये तो आसान है, ये क्यों करके जाएंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें ही करके जानी ही चाहिए, सबको जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है 2009 में, तो यहाँ पे पूछा गया है कि थ्रो विच ऑफ द अबाउ डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास। कौन सी ऐसी अबाउ कंट्रीज है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है। तो देखो अभी हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नबो सोम। ठीक है, ये साइलेंट है, नबो और सोम। ठीक है, तो नबो को नाम्बिया, बोत्सवानिया, साउथ अफ्रीका, और यम से मोजाम्बिक, मादागास्कर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे नामीबिया है, नामीबिया है, ये तो अफ्रीकन वाला हो गया। ऑस्ट्रिया आता है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो नॉर्थ ऑस्ट्रिया जो है, तो वो नॉर्थ ऑस्ट्रिया पूरा ऊपर ट्रॉपिकल जोन में आता है, और जो साउथ है वो नहीं आता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ही ओनली पास करता है ऑस्ट्रेलिया से। ये बेसिक आइडिया है, फिर भी लेकिन रहने दो, हम ऑप्शन से ढूंढ लेते हैं। तो ब्राजील तो आपको पता है, ब्राजील से तो जाते ही जाते हैं, दोनों ही जाते हैं, इक्वेटर भी पास होता है, कैप्रिकॉन भी पास होता है। ठीक है, ब्राजील से, तो ये तो मान लीजिए यही है, हमने देखा था चिले से भी जाता है। तो अगर इन तीनों से जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 1 अकेले से नहीं जाता है, 4 जाता है, मतलब ये नहीं जाता। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे 1 के ही बारे में नहीं पता है तो फिर गलत होने के चांसेस है, लेकिन 1 से जाता है, इसीलिए आंसर यहाँ पे डी आता है। तो आगे भी आपको सारी कंट्रीज देखनी चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, ट्रॉपिक इक्वेटर की, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कौन सी कंट्री से पास होता है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है अभी आया है तो ऑस्ट्रेलिया से पास होता है। ठीक है, इंडोनेशिया से नहीं पास होता है, इंडोनेशिया काफी ऊपर रह जाता है, ऑस्ट्रेलिया से पास होता है, बीच में से ही पास होता है ऑस्ट्रेलिया के। अगर आपने वर्ल्ड मैप आपके सामने चिपका रखा होगा ना, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखे, एक तो ट्रॉपिक इक्वेटर से देखा था, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से देखा है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, जो हमारी प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, तो उसको अब यहाँ पे देखेंगे। ये बेसिक है, ये अफ्रीका से पास होता है, एक तो यूरोपियन कंट्री से और अफ्रीकन कंट्री से पास होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। ये बेसिक है, इसको जल्दी खत्म कर देते हैं। तो देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई CDS या CAPF के लिए भी पढ़ रहा है तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। ये प्राइम मेरिडियन जो है
ये बेसिकली यूज किस लिए की जाती है, मेजर लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ से 0 डिग्री माना जाता है, इधर वाले यहाँ से भी गिने जाते हैं, इधर वाले इधर से गिने जाते हैं, तो यहाँ से इसको 0 माना जाता है, ये 0 डिग्री इस तरह से, ठीक है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है। तो यहाँ पे एक आप यहाँ पे जो हमारा लंदन है या इंग्लैंड बोलिए, तो यहाँ पे एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी भी है और ग्रीनविच एरिया यहाँ पे आता है, तो यहाँ से पास होती है ये लाइन, इसलिए ग्रीनविच लाइन भी इसको बोला जाता है, जो कि यूके में है, यूके भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज अगर देखा जाए ये लाइन उससे पास होती है, तो ये एक तो है इंग्लैंड या लंदन मान लीजिए, यूके मान लीजिए, यूके भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांस और स्पेन, ठीक है। तो मैंने इसको उप्स ऐसे याद रखा है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो या इस तरह से रखना है तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। और जो है अफ्रीकन कंट्री जो है उसका है अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, हाँ बस इतनी घाना तक है। देखो यहाँ पे ये यूके हमने देखा, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे ये जो है क्या है, स्पेन है, और यहाँ पे है अल्जेरिया, ठीक है, ये अल्जेरिया है, ये है माली, थोड़ी बड़ी है माली, ठीक है। तो ये यहाँ पे माली आती है, और यहाँ पे आता है ये जो छोटा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये है घाना, और यहाँ पे भी एक छोटा एरिया दिख रहा है, ये है टोगो, और ये है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो इन दोनों को घेर के रखी है, और ये घाना और टोगो बुर्किना फासो के अंदर आ जाती है, मतलब एरिया वाइज, ठीक है। जैसे दिल्ली है, हरियाणा पूरा राउंड करता है और दिल्ली बीच में ऐसे लोकेट करती है, वैसे ही ये बुर्किना फासो पूरा राउंड करता है इन दोनों कंट्री को, घाना और टोगो को। मैं जस्ट बता रही हूँ, इससे याद रहेगा आपको लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ पे अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और ये जो कंट्रीज है इसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाया, अल, मल, बुट्टो, जी, ठीक है। अल का मतलब है अल्जेरिया, मल का मतलब है माली, ब्रुकिनो जस्ट याद रखने के लिए रखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। निमोनिक्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, बस याद रखने के लिए रखा जाता है। बुर्किना फासो, बू मतलब बी यू, बुर्किना फासो, और टो मतलब टोगो, और जी मतलब घाना, ठीक है। अल, मल, बुट्टो, जी, इस तरह से है, उप्स, अल, मल, बुट्टो, जी। तो इसे प्राइम मेरिडियन लाइन से याद रख सकते हो। अभी तक यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे बताया है। तो बाकी तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है उसके नीचे आता है। यहाँ पे है अटलांटिक, यहाँ ये है नॉर्थ अटलांटिक, ये है साउथ अटलांटिक, यहाँ पे है नॉर्थ पैसिफिक, यहाँ पे है साउथ पैसिफिक। तो ये हमारी चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे और ये ब्राजील है, तो इन तीनों से कैप्रिकॉन चला जाता है। और यहाँ पे इक्वेटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोलंबिया और ये पेरू और ब्राजील इन्हीं से जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये साउथ अमेरिका हो गई, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन चला जाता है, और ये रहा मादागास्कर, ठीक है। और यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका में, साउथ नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका भी है। तो साउथ अफ्रीका बेसिकली यहाँ पे कंट्री है ये, और यहाँ पे है इथोपियन हाईलैंड्स, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये इथोपिया है, तो यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स है, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली बीच में से पास होती है। ये जो मैंने इस तरह से एरिया बनाया ना, इसको ग्रेट रिफ्ट वैली बोला जाता है। ये है इंडियन ओशियन। बाकी तो बेसिकली हमने देखा ही है, जो सहारा है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और जो लेक तंगानिका जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, ठीक है। और जो विक्टोरिया है वो एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और ये वॉल्यूम और डेप्थ की वजह से ये सेकंड लार्जेस्ट है। लेक बैकाल के बाद ये ही आता है तंगानिका, ठीक है। लेक मालावी, ये देखो यहाँ पे जो लेक मैंने लिखे हैं ना, ये सारे न्यूज में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में बिल्कुल भूल के भी नहीं भूलना है। लेक मालावी जो है वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय एरिया, ठीक है।
और जो लेक तुर्काना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अल्काइन लेक भी है, जो कि कहाँ पे लोकेट करता है मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इनके लोकेशन मैंने बताए थे पिछले वीडियो में। और जो रिवर है यहाँ पे, नाइल अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की भी ये लॉन्गेस्ट रिवर है। और कांगो जो है सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और ये टॉइस क्रॉस करती है इक्वेटर को। जैसे हमारे यहाँ पे कौन सी है, माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, वैसे ही ये कांगो रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक हमने देखा है। ये जो मैंने लेख लिखे है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देख लेना। अभी देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली पैसिफिक ओशियन से पास होती है ये इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था यूपीएससी ने 2008 में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखो यहाँ पे आते, ये बेरिंग स्ट्रेट है जो कि इसके बहुत ही पास है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो आप देखोगे तो ये क्लियरली मेंशन है वहां पे बेरिंग स्ट्रेट। ये बाकी स्ट्रेट कहाँ पे आती है, मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है, मलेशिया सुडान उसके पास है, वहां पे है मलक्का स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा जो है ये अमेरिका में आती है, नॉर्थ अमेरिका में आती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये हमने लास्ट टाइम देखा था, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को ये कनेक्ट करती है। तो ये स्ट्रेट भी आपको देखना जरूरी है, जो भी स्ट्रेट न्यूज में है तो उनके बारे में आप देख लेना। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन 2008 में यूपीएससी ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल जो लाइन है ये झिगजैग लाइन जाती है, झिगजैग। ठीक है, ये झिगजैग लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन। आप अगर मैप में देखोगे तो आपको दिख जाएगी किस तरह से ये दिखती है। और ये इसीलिए क्योंकि एक ही एरिया से, मतलब 3-4 आइलैंड है उसमें एक ही से वो पास हो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने उसको थोड़ा अलग अलग ऐसे करके लिया है। ये इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसे नहीं कि जैसे हमारे लैटिट्यूड जो भी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये भी इमेजिनरी है ना, ऐसे नहीं कि परमानेंट दिखते हैं, अर्थ के ऊपर दिखते हैं क्या आपको, नहीं, ये इमेजिनरी है। तो वैसे ही ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी इमेजिनरी है। और यहाँ से इसके आसपास फिजी है, ये टोंगा है, टोगो अलग है, टोंगा अलग है। ठीक है, ये बेरिंग स्ट्रेट है, इसके आसपास और भी कुछ छोटे छोटे सी है उसके पास, तो वो सब आप देखोगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे वेस्ट है, मतलब इधर अमेरिका से आप ईस्ट में आ रहे हो ना, तो एक डे आपको मिलता है ज्यादा। लेकिन आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे आप एक डे लूज कर जाते हो। तो इस तरह से मतलब वहां का टाइम अलग होता है। जैसे कि अभी इंडिया में टाइम देखो, अभी दिन चल रहा है ना, तो अमेरिका में क्या है, नाइट चल रही है। जैसे अभी इंडिया में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम 31st मना रहे हैं इंडिया में, तो वो स्टिल 30 में ही होंगे। हम 31st मना रहे हैं लेकिन वो 30 में ही होंगे। तो इस तरह से होता है, ये गेन एंड लूज डे का चक्कर इसी लाइन से समझ में आता है। तो इसीलिए इसका महत्व है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो जितना बेसिक था मैंने उतना ले लिया, जो भी लाइंस है उनके बारे में भी हमने देखा। तो जो न्यूज में चीजें हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रिलीजियसली पढ़िए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें। धन्यवाद।